बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे लाल शरबत। आप इसको जामे शीरी कहें, रूह अफ़ज़ा कहें, समरकंद कहें, कोई सा भी ब्रांड ले लेंगे उनसे बेहतरीन बनेगा, जायके में ज़्यादा अच्छा और फ़रहत बख्श बनेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। रमज़ानुल मुबारक की इफ्तारी का दस्तरखान हो और लाल शरबत ना हो, ये कैसे हो सकता है। आइए आज से ही हम लाल शरबत बना कर रखते हैं। रमज़ानुल मुबारक में पूरा महीना इस्तेमाल करेंगे। इसको बना लें, ये 2 माह तक ख़राब नहीं होता, बग़ैर किसी केमिकल के। बग़ैर घर में चीज़ बनाने का फ़ायदा यही होता है कि हम किसी भी केमिकल के बग़ैर बनाएं। अगर हमने केमिकल वाला ही बनाना है तो फिर बाज़ार से क्यों ना ले लें। बाज़ार वाले केमिकल इसलिए डालते हैं क्योंकि उन्होंने 2 से 3 साल उसकी एक्सपायरी डेट रखनी होती है। हमने घर में बनाना है तो महीने 2 में इस्तेमाल कर लेना। 2 महीने 2 में ये ख़राब नहीं होता। प्यारी सी देचकी में हम एक आधा किलो चीनी ले लेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे आधा गिलास, और इसी तरह ही हम दूसरी साइड पे देचकी में भी 1.5 गिलास पानी डाल लेंगे। ये हमने तकरीबन 1 किलो चीनी का शरबत बनाना है। एक बार हम आधा किलो इस्तेमाल करेंगे, आधा किलो बाद में इस्तेमाल करेंगे। चीनी को हम चमचा हिलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और पानी में भी उबाल आ गया है। मैं आपको अब बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है। अब इस गर्म पानी, उबलते हुए पानी को इस गर्म चीनी वाले शीरे में हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे। इसका मकसद ये है कि हम इसकी गर्म तासीर को तोड़ेंगे। लोहा ही लोहे को काटता है। इसी कुलिये के मुताबिक हकीम हज़रात भी गर्म तासीर को तोड़ते हैं और इसकी ठंडी तासीर हो जाएगी। ये शरबत ठंडी तासीर वाला बन जाएगा। इसी तरह हमने सारा पानी शामिल कर दिया और बाकी जो सी आधा किलो चीनी हमारी रह गई थी वो भी हम इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चुपचाप लाते हुए हम इसी तरह चीनी को मेल्ट कर लेंगे और अर्के गुलाब अब हम इसमें शामिल करेंगे। किसी भी अच्छी कंपनी का अर्के गुलाब ले लें। आधी प्याली तकरीबन अर्के गुलाब मैंने इसमें शामिल किया है। बेहतरीन खुशबू बनती है शरबत की इससे। एक बार फिर से चमचा हिला के अब मैं इसमें सिट्रिक एसिड यानी कि टाटी शामिल कर दूंगा। आप कहेंगे कि सिट्रिक एसिड का कलर ऑरेंज क्यों है। ये इसमें असल में जर्दा रंग थोड़ा सा शामिल हो गया था जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया, नहीं तो सिट्रिक एसिड वाइट कलर का होता है। और 1/4 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। अब मैं इस शीरे को पकाऊंगा तब तक जब तक ये गाढ़े होने की तरफ नहीं चला जाता। शीरा हमारा गाढ़ा हो गया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको पका लिया है। अभी एक तार का शीरा नहीं बना, हमें एक तार का शीरा चाहिए, लेकिन उससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे हफ्ज़ा एसेंस। हफ्ज़ा एसेंस की मकदार आपने नाप के डालनी है। ज़्यादा डाल देंगे तो कड़वा हो जाएगा और कम डालेंगे तो जायका अच्छा नहीं बनेगा। मैंने 2 टीस्पून शामिल किया है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा 1 किलो चीनी में। और मैं इसमें अब फूड कलर शामिल करूँगा। फूड कलर हम अपनी मर्ज़ी से शामिल करेंगे। जितना हमको कलर चाहिए उतना हम कलर इसमें डाल लेंगे। जितना गाढ़ा कलर चाहिए मैंने तकरीबन 1/4 चम्मच कलर डाला है। अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और शामिल कर लूँगा। मैं इसको मिक्स करके देख लेता हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन कलर बन गया है। मैंने इसको ये देखे मिला के देख लेते हैं। जी मुझे ये हमें इतना ही कलर चाहिए। बेहतरीन रेड कलर आ गया है जिस तरह जामे शीरी रूह अफ़ज़ा का होता है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा पका लेंगे। शीरा हमारा गाढ़ा हो गया है। अब उंगली की मदद से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये देखिए एक तार बन रही है। इस पॉइंट पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। शीरा हमारा ठंडा हो गया और देखें माशाल्लाह कितना गाढ़ा बेहतरीन कलर इसका देखें और खुशबूदार। आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। हम इसको ये देखें चमचे की बैक साइड पे और इसको उंगली लगा कर हम चेक करेंगे। देखें बेहतरीन हमको ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए।
अब हम इसको एक एयर टाइट बोतल में भर लेंगे। बोतल को हमने धो के अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लेना है, बिल्कुल बीच में नमी ना हो। और इसको क्यूब लगाकर मैं बोतल में डाल लेता हूँ। ये 1 किलो चीनी से तकरीबन 1 लीटर मेरा शरबत बना है। 800 मिलीलीटर की बोतल है, इसको मैं भर लूँगा। और उसके अलावा ऊपर भी शरबत बच गया है। माशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। एक गिलास में मैं थोड़ा सा शरबत डाल लूँगा और इसमें मैं आइस क्यूब डालूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं 3 से 4 आइस क्यूब शामिल कर लेता हूँ। और अगर इसमें तुक मलंगा डाल दें तो मज़ा बढ़ जाएगा। अब मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगा। पानी का 8वां हिस्सा शरबत का जाता है। 7 हिस्से पानी और 8वां हिस्सा शरबत का बेहतरीन शरबत देखें बनकर तैयार हुआ है। ये किसी भी ब्रांड की शरबत से ज़्यादा अच्छा, टेस्टफुल, खुशबूदार है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।